हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 84 के ए वाले पार्ट को देखेंगे, जिसमें सभी सेंटेंसेस जो हैं वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है। और यहाँ आपको दो तरह का रूल लगेगा, सिंपल प्रेजेंट का ही रूल आएगा, लेकिन दो तरीके से यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप यस या फिर नो में देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में देते हैं, तो उसके लिए आपको रूल फॉलो करना है। सबसे पहले डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे पाते, तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको WH वर्ड का यूज करना है, और WH वर्ड के बाद आपको डू और डज का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी ये दोनों रूल सेम है, बस यहाँ WH वर्ड का यूज करना है तब जब आप ऐसे क्वेश्चंस को डील करें जिसका जवाब यस या नो नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप पढ़ते हैं, तो आपका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा, तो आप ऊपर वाले रूल से बनाएंगे। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं आप क्या पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, आप कब पढ़ते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग WH वाले क्वेश्चन के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं दो रूल्स को यूज करके हम लोग सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इस बात पे ध्यान नहीं देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या राम जानता है? ऑब्वियसली इसका जवाब हाँ या ना होगा ना, तो हम लोग ऊपर वाले रूल से बनाएंगे। डज राम नो? ठीक है, राम क्या जानता है, इसका जवाब हम लोग हाँ या ना नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग WH वर्ड वाले रूल से बनाएंगे। व्हाट डज राम नो? ठीक है, एकदम आसान तरीका। जवाब हाँ या ना में आए तो डू डज से स्टार्ट करेंगे, और अगर जवाब हाँ या ना में नहीं आता है तो हम लोग WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? अगर अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम है कि डू किसके साथ डज किसके साथ, तो यहां पे बात को ध्यान रखिए। आई, वी, यू, दे, या फिर किसी भी प्लूरल नाउन, PN मीन्स प्लूरल नाउन, उसके साथ डू का यूज कीजिए। और ही, शी, इट, और SN मीन्स सिंगुलर नाउन, उसके साथ आप किसका यूज कीजिए? डज का यूज कीजिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस में। तुम क्या पढ़ते हो? जवाब हाँ या ना नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे व्हाट डू यू रीड? व्हाट डू यू रीड? क्या वह खाती है? डज शी ईट? वह क्या खाती है? व्हाट डज शी ईट? ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, बस रूल का ध्यान रखिएगा। तो 6 सेंटेंसेस हुए हमारे, अब 6 से आगे बढ़ते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 7, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? वह कब सोती है? व्हेन डज शी स्लीप? देखिए स्लीप से ज्यादा बेटर होगा आप बोलें गो टू बेड। क्यों? क्योंकि यहां बात को समझना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं आप कब सोते हैं, तो आप बोलते हैं सर मैं 10 बजे सोता हूं, तो 10 बजे सोना बेड पे जाने का टाइमिंग होता है 10 बजे, ना कि 10 बजे सोते हैं। यानी कोई भी इंसान सोने के टाइमिंग को एग्जैक्टली नहीं बता सकता है। ठीक है, इसलिए व्हेन डज शी स्लीप अगर आप बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गो टू बेड बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन में इसके जगह इसी को आंसर में यूज करता है। ठीक है, राम कहाँ जाता है? वेयर डज राम गो? राम क्या करता है? व्हाट डज राम डू? सीता क्यों रोती है? वाई डज सीता वीप और क्राई? वह तुम्हें क्यों पीटता है? वाई डज ही बीट यू? वे लोग क्यों दौड़ते हैं? वाई डू दे रन? आप कब जागते हैं? व्हेन डू यू गेट अप?
वह कहाँ सोता है? वेयर डज ही स्लीप। ठीक है, चलिए इतने सेंटेंसेस हुए हमारे 15 तक। 15 से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी है सेंटेंस का स्लॉट। ओके, 16 में आइए, राम कहाँ रहता है? वेयर डज राम लिव। वह कैसे पढ़ता है? हाउ डज ही रीड और स्टडी। तुम कैसे तैरते हो? हाउ डू यू स्विम। वे लोग कैसे रहते हैं? हाउ डू दे लिव। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 85A हुआ और इसमें हम लोगों ने 19 सेंटेंसेस को बनाया, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन का जवाब यस या नो में आ रहा है और कुछ क्वेश्चन का जवाब यस या नो में नहीं आ रहा है। जिनका जवाब यस या नो में नहीं आ रहा है वहां हमने सबसे पहले WH वर्ड का यूज किया है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।